नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेशन रिवीजन वीडियो। आज के वीडियो में हम स्पेशल टाइप और हॉटेस्ट सम को कवर कर रहे हैं कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन है तो एक्सट्रीम लेवल का सब्स्टिट्यूशन है, अगर कोई मेथड है तो एक्सट्रीम लेवल की मेथड है। नाउ सम नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक हॉटेस्ट सम। और ये जो टाइप के सम्स आज हम जो वीडियो में ले रहे हैं, दिस इज द हॉटेस्ट। आपके माइंड में ये सम का प्रोसीजर ऑलवेज रहना चाहिए कि दिस इज द हॉटेस्ट और दिस टर्म और दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सम। अगर ये सम हम विदाउट प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर करते हैं तो ऑलमोस्ट ये सम हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशल कैटेगरी के सम्स आज हमने इंक्लूड किया है हमारे रिवीजन में। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। सम नंबर 1 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x square plus 1 minus 2 times log x upon x raised to 4. Student, remember this thought. પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા અને પારકાના હાથમાં રહેલું ધન જરૂર પડીએ કામ લાગતું નથી। જે આપણી બુકમાં લખેલું છે એને જો તમે માઇન્ડમાં કન્વર્ટ નહીં કરો તો એ બુકમાં જ રહી જશે, અમને માર્ક અપાવશે નહીં। તો प्रैक्टिस करनी जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, और अगर इंटीग्रेशन हैंडल नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट आगे जाके 3 to 4 चैप्टर्स में हमको होने वाला है। तो जस्ट कमांड ऑन इंटीग्रेशन एंड कमांड आएगा हार्ड वर्क से। तो हार्ड वर्क करना यहाँ बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे होंगे, मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एंड विथ हार्ड वर्क थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। जो भी सम इंपॉर्टेंट है उसका इंपॉर्टेंट क्या है वो समझकर उसको याद रखना जरूरी है। नाउ सम नंबर 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 एंड इन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर dx। Now over here ये रूट को मैं अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन सेट कर रहा हूं। व्हाट इज द जो टर्म्स है कैसे सेट हो रहा है वो ध्यान से देखो। अंडर रूट, ये अंडर रूट में बड़ा करूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ रूट एक्स स्क्वायर? दैट इज 1 अपॉन एक्स। So 1 upon x is there, but the given is x raised to 4. So into 1 upon x cube. ये वाला जो टर्म है मैंने यहां पर सेट कर दिया है। Into logarithm with minus, so it becomes division x square plus 1 upon x square dx. Now student, this is under root 1 plus 1 by x square into log 1 plus 1 by x square, and here it is 1 upon x cube dx. Now take substitution, 1 plus 1 upon x square equals to t square। अगर तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि रूट whenever there is root, whenever there is cube root, or whenever there is any type of under root, so take substitution कि हमारा root, cube root, जो भी root है वो सारा निकल जाए। So here for the base of that substitution हमने लिया है 1 plus 1 upon x square equals to t square for this। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, उसको मोर कंफर्म ये हो रहा है कि log of something different, log of something different and the derivative of this substitution present over here। so ये हमारा 100% सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। नाउ इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव मैं कंप्लीट करता हूं, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx equals to 2t dt।
Now this 2 cancel. 1 upon x cube dx equals to minus t dt. उसको मैं सब में फिलअप करूंगा तो दिस इज अंडर रूट टी स्क्वायर. दिस इज log t स्क्वायर एंड दिस इज माइनस टी dt. नाउ थोड़ा फुलफिल प्रॉपरली उसको सेट करते हैं तो दिस इज इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस आउटसाइड log t square dt. This is t, t square log t square minus over here. Now power becomes coefficient. This is minus 2 integration t square log t dt. Now u equals to log t and v equals to t square. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके सम को कंप्लीट करो. आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जो हमने सेट किया वो. नाउ सम नंबर सेकेंड एंड थर्ड हॉटेस्ट सम इन डेफिनेट इंटीग्रेशन बिकॉज यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन विजिबल नहीं है. जैसे ये वाला सम है सब्स्टिट्यूशन से ही सम पॉसिबल होगा. मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी वीडियो में कि whenever there is no particular method, whenever there is no particular formula, 99% केस में वो सब्स्टिट्यूशन होता है. तो अगर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली विजिबल नहीं है तो दैट सम इज हॉटेस्ट सम. और अभी हमने जो 3 सम्स लिए हैं यहां पर सारे के सारे हॉटेस्ट है. नाउ फॉर सेम लॉजिक फॉर सेकेंड एंड थर्ड sin x minus cos x whole square, that is sin square x plus cos square x minus 2 times sin x cos x. This is sin x minus cos x whole square 1 identity minus sin 2x. नाउ साइन 2x को अगर हम प्रिंसिपल बनाते हैं तो दिस बिकम्स दिस साइड एंड दिस बिकम्स दिस साइड. सो इट इज 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर. साइन 2x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो इन बोथ द साइड. साइन 2x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो दिस इज इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. Integration pi by 6 to pi by 3. Now sin x plus cos x upon under root 1 minus sin x minus cos x whole square dx. Same way over here हम इसको लिखेंगे 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 1 minus sin x minus cos x whole square dx. Now after this sin x minus cos x equals to t in both the sum. This is cos x, this is plus sin x minus minus plus dx equals to dt. And particular for the range को भी हमको satisfy करना है when x equals to pi by 3 then t equals to what? X equal to pi by 6 then t equals to what? Over here same substitution and satisfy the range. X equals to 0 10 t equals to what? X equals to pi by 4 then t equals to what? The main thing is what? कि यहां पर हमको sin 2x को डेवलप करके सब्स्टिट्यूशन लेना है sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t. तो ऑल 3 सम्स जो अभी हमने परफॉर्म किए हैं दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन लेना है लेकिन उसका कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं है कि भाई यही पर्टिकुलर हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है. तो इन दैट केस ये जो 3 सम है वो हॉटेस्ट सम में से एक होता है. Now student, once again 3 sums very important. You can say hottest method or hottest sum. Now over here the first sum is integration
1 upon x raised to 1 by 2 plus x raised to 1 by 3 dx. Now अभी हमने बात की यही वीडियो में कि whenever root is there, try to reduce that root with substitution. तो यहां पर एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब रूट है, तो वी डोंट वांट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ओवर हियर, सो उसको निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं x इक्वल्स टू टी रेस टू 6, x इक्वल्स टू टी रेस टू 6, so this is dx equals to 6 times t raised to 5 dt. Now after this substitution complete करेंगे तो this is 6 times t raised to 5 dt upon this is t raised to 6 1 half, t raised to 6 1 by 3. So this becomes 6 times t raised to 5 dt upon this is power of the power will be multiply t cube plus t square. एंड यहां पर अब आगे जाके हमको कॉमन एंड कैंसिल करके सिंपल इंटीग्रेशन करके सम कंप्लीट करना है. द मेन थिंग इज व्हाट कि आप सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर लो तो सम सॉल्व हो जाएगा. सॉल्यूशन में आई थिंक ये बहुत ऑकवर्ड टाइप का सम काउंट कर रखा है, तो हमको प्रॉपरली ये सब्स्टिट्यूशन में जाना है. याद रखो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंदर विजिबल हो, और अगर विजिबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद उसका जो फॉर्मेशन होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो इजी गोइंग होना चाहिए. सो यहां पर डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव नहीं है और सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, तो उसका जो ऑन गोइंग प्रोसेस आगे वाला है वो विजिबल है, वो पॉसिबल है, तो ये इट्स ओके. तो ये इंपॉर्टेंट सम्स में से एक है. नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम, दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम. तो ये हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो. इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स and sin x plus alpha, that is sin x cos alpha plus cos x sin alpha. You know very well what is the formula of sin alpha plus beta. Now after this take sin x common, so this is into sin x, this is cos alpha plus cos x upon sin x sin alpha. Alpha is common over here. Now this is 1 upon sin cube into sin, that is sin raised to 4, रूट के बाहर निकलेगा, so this is 1 upon sin square x under root, this is under root cos alpha plus cot x sin alpha. Now dx is there, this is cos x square x upon under root cos alpha plus cot x sin alpha dx. Now student ये सम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर कोई डायरेक्ट मेथड पॉसिबल नहीं है. तो डायरेक्ट मेथड या कोई फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, तो वंस अगेन there is some important type of substitution कि जिसका प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है. आज हम जितने भी सम ले रहे हैं थोड़े हटके सम है, तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के पहले ये हमको कंप्लीट करना पड़ा. ये सम भी 2-3 अलग अलग वे से कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इजी गोइंग मेथड. नाउ आफ्टर दिस cos alpha plus cot x sin alpha, that is equals to t square. रूट है, मुझे रूट नहीं चाहिए, so this is cos alpha constant, derivative of constant is 0. sin alpha, that is आगे आ जाएगा, and integration of cot x, that is minus cos x square x dx equals to 2t dt. Now student, this is cos x square x dx equals to minus
2t dt अपॉन साइन अल्फा, अंदर सब्स्टिट्यूशन दे दो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इजी गोइंग इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। द मेन थिंग इज सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नाउ सम नंबर 6, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम, 1 upon cos x plus a, cos x plus b. Same way this is 1 upon cos x plus a sin x plus b. आपको याद होगा whenever 1 upon same function is given, multiply and divide by sign. Multiply and divide by sign. Whenever different type of function is given, then multiply and divide by cos. Multiply and divide by cos. cos का जो एंगल है वो एंगल कैसे सेट करना है, तो साइन सब्स्टिट्यूट करके x plus a then x plus b, over here x plus a and x plus b. We don't want variable over here, so variable x हटाने के लिए minus minus. So what is the result? That is a minus b, x cancel. So multiply and divide by sin a minus b. Multiply and divide by cos a minus b. Very important. आगे भी काफी टाइम हमने रिवीजन कर रखा है। पर्टिकुलर अगर ये आपको याद आ गया तो ही ये सब पॉसिबल है, अदरवाइज ये आपको याद नहीं आया या ये आपने कुछ रॉन्ग सब्स्टिट्यूट किया तो सम पॉसिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट वंस अगेन सम नंबर 7, 8, 9, हॉटेस्ट सम में से एक, डेफिनेट इंटीग्रेशन के हॉटेस्ट सम में से एक सम है। नाउ इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड्यूलस फंक्शन इज गिवन। इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड्यूलस फंक्शन इज गिवन। मॉड्यूलस जब तक एक्सपांड नहीं होगा तब तक मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपके माइंड में मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x लेस देन 0 and 0 when x equals to 0. Now, in the modulus function integration, bridge important है, connection important है, connection कैसे develop करना है वो हम देख रहे हैं। Now, imagine whatever the modulus given that is equals to 0 in your mind. ये लिखना नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं। In your mind, whatever modulus given, imagine that is equals to 0. So over here we get x equals to 1, 2 and 3. तो 1, 2, 4 में 1, 2 और 3 की हेल्प से हमको ब्रिज बनाना है। कैसे बनाना है? तो इंटीग्रेशन 1 इज देयर, तो इसको निकाल दो, तो ब्रिज को कनेक्ट करेगा 2 and 3. So 1 to 2 plus 2 to 3 plus 3 to 4, this is our bridge. 1 से स्टार्ट करके 4 का एंड करना है, बट कनेक्शन देना है बीच में 2 and 3 का। So 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. अब ये ब्रिज बनने के बाद मॉड्यूलस को एक्सपांड करना है विथ definition of modulus. Now, in between 1 to 2, take one proper example, that is 1.5. Now, 1.5 substitute over here, so this part is positive. This part is negative. आप डायरेक्ट भी नेगेटिव लिख सकते हो. This part is negative. And this part also negative, x minus 3 dx. और एक्सपांड करो, सेटअप करो फंक्शन और इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करो। Now after this, for 2 to 3, the example is 2.5.
So x minus 1 is positive, x minus 2 is positive, but x minus 3 is negative, minus x minus 3 dx. Now between 3 to 4, set up one example 3.5, and for 3.5 all मॉड्यूलस इज पॉजिटिव, इसको एक्सपांड करो, इसका फंक्शन क्रिएट करो, और फंक्शन क्रिएट करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन से हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेस टू 7x dx. Whenever in the definite integration the limit is minus a to a, the limit is minus a to a, so then maybe there is some odd even function. तो ट्राई करना है सबसे पहले odd even के लिए. If function is odd, then the answer of this question is directly 0. Whenever function is even, then the solution of this function obtained by 2 times integration 0 to a f of x dx से. तो whenever minus a to a limit, सबसे पहले हम फंक्शन को वेरीफाई करेंगे कि it is a odd or even. And what is the way to find odd even? That is f of, in the place of x, substitute minus x. Over here, this is sine minus x whole raised to 7. Sine is odd function, so it is minus sine x whole raised to 7. Minus का odd power, it becomes minus sine x whole raised to 7 minus f of x. So here f of minus x equals to minus f of x. F is odd function, and whenever f is odd function, minus pi by 2 to pi by 2 sine raised to 7x dx equals to directly 0. Now sum number 9, sum of limit. स्टूडेंट सम ऑफ लिमिट आपको पता होगा. सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं. सो इन कंपैरिजन योर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, योर a term is 2 and b is 3, and find out h equals to b minus a upon n. b minus a upon n. So here the h is b, that is 3 minus 2 upon n, that is 1 by n. Now after this, if your function is polynomial, then your formula is a to b f of x dx equals to n tends to infinity limit h sigma I 1 to up to n f of a plus ih. This is your formula for sum of limit whenever polynomial is given. The another is a to b f of x dx. Whenever exponential function is given, then h tends to 0 limit h sigma I 1 to up to n f of a plus ih. Now हमारी जो टेक्स्ट बुक में, हमारी जो रेफरेंस बुक में आई थिंक जो मेथड दे रखी है, उसमें हम f ऑफ a प्लस ih को अकॉर्डिंग टू सिग्मा फाइंड नहीं करते हैं, हम सेपरेट फाइंड करते हैं. लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हमने यहां पर फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंशियल हो या पोलिनोमियल हो, f ऑफ a प्लस ih. नाउ हियर a इज 2 प्लस ih में h को अभी टच नहीं करना है, एंड दिस बिकम्स 2 प्लस ih फॉर दिस फंक्शन होल स्क्वायर, एंड दिस इज 4 प्लस 4ih प्लस i स्क्वायर h स्क्वायर. तो इन द प्लेस ऑफ f ऑफ a प्लस ih ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब को फॉलो करना है.
स्टूडेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग टू आज के वीडियो में मैं जो वर्कशीट आपको दूंगा वो वर्कशीट में सारे एक एक दो दो इंपॉर्टेंट सम्स होंगे, वो सम को प्रॉपरली फॉलो करना है। वीडियो देखो, असाइनमेंट रेफरेंस बुक को फॉलो करो, पीडीएफ हमने भेज रखा है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन देखो। हार्ड वर्क करके ही इंटीग्रेशन कमांड में आएगा।